नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे हमारे देश की हो या दुनिया की कहीं की भी हो। आप सभी जान रहे हैं कि देखिए श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है और हमारी सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी मिलते मिलते जुलते हैं। देखिए ये भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये आपको भारत के दक्षिण में और दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में आपको एक द्वीपीय देश देखने को मिलेगा। ठीक है। और लगभग 31 किलोमीटर हमारे यहाँ से यहाँ क्या है दूरी है इसकी श्रीलंका की। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप जानते हैं कि दो राजधानियां हैं। एक तो आपकी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी, ये विधायी राजधानी है, और कोलंबो आपकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और यहाँ की अगर हम लोग स्वतंत्रता आज़ादी की बात करें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था। उसी तरह श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 4 फरवरी 1948 में। और एक गणराज्य कब बना? 22 मई 1972 में। आप लोग बताइए हमारा देश गणराज्य कब बना था? ठीक है, नीचे आप लोग बताइएगा। अभी हमारे देखिए प्रधानमंत्री साहब ने कुछ कहा है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह रहे हैं श्रीलंका संकट से मुक्त की रेवड़ी संस्कृति पर सबक लेने की जरूरत है और सरकार को बहुत कुछ सबक ले सकती है। एक तो आप देखिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है। दूसरी ये जो फ्री की बात होती रहती ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूटी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो लैपटॉप देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे वो देंगे, समझ रहे? इस पर रोक लगाने की बात होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह की आप देखिए कि कई कारण हैं श्रीलंका की बर्बादी के। अभी आप देखिए कि हमारे देश में जो अवैध जो माफिया होते हैं, जो आप देखते हैं खनन करवाते हैं, इसी तरह की एक घटना हुई है हरियाणा में। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी को डंपर से रौंदा और डीएसपी की डेथ हो गई है। ये कहाँ की घटना है? हरियाणा की घटना है। देखिए हरियाणा देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी चंडीगढ़ है हरियाणा की। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीट देखने को आपको मिलेगी। जब भी किसी राज्य में इस तरह की घटना होती है या चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रख सकते हैं। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है या रही हैं पहले, अब तो इन्हें निकाल दिया गया है। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। उसके बाद आप देखिए कई जगह हिंसा भी हुई, कई घटनाएं हुई और इन पर एफआईआर हुई है। तो उसी की बात हो रही कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर करेगा सुनवाई, तब तक प्रभावी रहेगा यह आदेश। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे। किसकी बात करता है? सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। ये देखिए महाराष्ट्र में बड़े उठापटक चल रहा है। पहले आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवसेना में ही बगावत हो गई पार्टी पर दावा को लेकर। और आपने देखा है कि शिंदे गुट अलग होकर उसने मुख्यमंत्री बन गए शिंदे। और अब आप देखिए कि उनके जो सांसद थे, लोकसभा सदस्य थे, वो भी आप देखिए शिंदे के साथ मिल गए। शिंदे गुट के राहुल शिवाले को स्पीकर बिरला ने दी मान्यता। लोकसभा की बात हो रही है। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए। देखिए यह है हमारा प्यारा भारत, इसमें महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी और विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्याय की राह में जज साहब बने आमजन के सलाहकार। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में न्याय पाने की राह आसान करने को जिला अदालत के न्यायाधीश आमजन की सलाहकार बन गए हैं। अच्छी बात है। देखिए आप लोग ये छत्तीसगढ़, आपको मालूम होगा कि ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? सन 2000 की, 1 नवंबर सन 2000 की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है, 90 सीटें विधानसभा में है, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए ये आर्टिकल जो लिखे जाते हैं इन्हें आप लोगों को जरूर पढ़ना होगा और आप देखिए कि इन्हें पढ़िएगा, इनसे काफ़ी आपको सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस में मदद मिलेगी। निबंध लिख रहे होंगे आप लोग, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। ब्रिटेन से सीखे लोक और तंत्र का सबक। महंगाई और मंदी की मार तो ब्रिटेन भी झेल रहा है, लेकिन यहाँ पार्टियां लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, परिवारों का नहीं। शिवकांत शर्मा का दृष्टिकोण है। बहुत कुछ हम लोग बहुत सारे देशों से सीख सकते हैं। हम लोग देश सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की दम भरते रहते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि जो इंडेक्स आते हैं, जो रिपोर्टें आती हैं, उसमें हमारी स्थिति क्या रहती है। कट्टरता का घना होता साया जो खतरा इस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दिख रहा है, वह भारत के सिर पर भी मंडरा रहा है। राजीव सचान का आलेख है। और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पड़ोसियों में खलबली मची रहती है तो आप देखिए कि हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। श्रीलंका हो, अब देखिए पाकिस्तान की बात होती तो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। वहीं आप देखेंगे अफगानिस्तान से केवल लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। वहीं बांग्लादेश से देखें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और आपका त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, तो बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर ही हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आप देखिए कि उसके 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश नया बन गया था। जीएसटी पर विपक्ष का दोहरा रवैया। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की दरों में बदलाव मंत्री समूह के सुझाव के आधार पर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति से किया है। शिवानंद द्विवेदी का आलेख। और आप सभी जान रहे हैं कि देखिए अधिकतर राज्यों में सरकार बीजेपी की है, तो आप देखिए वो आराम से कोई भी काम करवाना है करवा लेते हैं। और एक बात कोई नई नहीं है। आप देखिए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी हर मुद्दे का विरोध करती थी, कोई भी काम करे सरकार, और आज वह वही विपक्ष कर रही है। मान सम्मान पर कांग्रेस में खींचतान। सामान्य तौर पर लगातार हार के बाद कोई भी राजनीतिक दल गंभीर हो जाता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस है कि बदलती नहीं है। उत्तराखंड से कुशल कुठियाल की डायरी। एक और बात बता देता हूँ, हर राज्य में आप देखिए कांग्रेस में 2 गुटों में बटी हुई है और वही है कारण कि आप देखें कि हारने का भी। पंजाब में आप देखिए सिद्धू को, अगर आप सबसे ज़्यादा किसी को अगर हार का कारण मतलब श्रेय देना चाहे तो सिद्धू को दे दीजिए। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बची हुई है, उत्तराखंड में बची हुई है, तो ये हाल है। और एक कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। आपको मालूम होगा कि देखिए आपका छत्तीसगढ़ है, ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुरानी पार्टी है। जाति धर्म के आधार पर सेना में भर्ती का आरोप सरकार ने नकारा। अभी जो आप देख रहे हैं कि तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो अग्नि योजना आई हुई है, इसके तहत भर्ती के लिए जाति और धर्म का आधार बनाने की आरोपों को सरकार ने मंगलवार को नकार दिया है। एलओसी एलएसी के 100 किलोमीटर में पर्यावरण मंजूरी के बिना बनेंगे हाईवे। यह आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। एलओसी एलएसी, ठीक है, यानी कि जिसे आप लोग नियंत्रण रेखा कहते हैं एलओसी और वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं एलएसी, ठीक है। राजधानी और शताब्दी ट्रेन में चाय पर नहीं लगेगा सेवा शुल्क यानी कि सर्विस टैक्स। प्री पैकेज्ड अनाज पर जीएसटी का फैसला राज्यों की सहमति से हुआ है। कौन कह रहा है? ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही है। और आपको मालूम होगा कि जीएसटी आपका 2017 में आया हुआ था, ठीक है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी खबरें हैं। सफदरजंग अस्पताल परिसर में सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्ची को जन्म। दिल्ली की कई बार आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। डस्टबिन के पास पड़ी थी गर्भवती महिला, ड्यूटी से हटाए गए 5 डॉक्टर, शुरू हुई जांच। अब आप देखिए कि घटना घट जाएगी, उसके बाद जांच होगी, ये होगा वो होगा फलाना होगा, और उसके बाद मालूम ही नहीं चलेगा कि उस जांच में निकला क्या। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है ना दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्हीं की बात हो रही है। और दिल्ली की बात होती है तो देखिए नई दिल्ली
इसकी बात हो रही है। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। और अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ब्लू लाइन पर सिग्नल में खराबी से पूरे दिन प्रभावित रही मेट्रो। निगम चुनाव के स्थगन संबंधी आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। और वैसे भी तीनों अब देखिए एक हो गए हैं यहाँ दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय पेटेंट नियमों की कराएगा पढ़ाई। ग्रुप बी और सी के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय। साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दिया अंसल बंधुओं की रिहाई का आदेश। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले के साक्ष्यों की बात। काटा जाने वाला हर पेड़ देता है वायु व ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा। शिविर के पास मास्क मिला, कांवड़ियों का हंगामा। ये आप देख रहे हैं कि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है ना, उसी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कई हो रही है। 3,500 यानी कि 3500 लोगों ने जताई पर्यावरण मित्र बनने की इच्छा। ये आप देखिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सरकार में वही कह रहे हैं। आम लोगों के लिए खोला गया देश का एकमात्र मैडम तुसाद संग्रहालय। एक ही छत के नीचे देखेंगे राजनीतिक, खेल, कला और अभिनय के धुरंधर। कोरोना महामारी से पूर्व नई दिल्ली में कनाट प्लेस में स्थित था संग्रहालय। देख लीजिए आप लोग। संग्रहालय में 50 अस्थियों के लगे हैं पुतले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कपिल देव, मिल्खा सिंह, MC मैरी कॉम, लियोनेल मेसी, लेडी गागा, आशा भोसले, सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम, उसेन बोल्ट, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, जॉनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, माइकल जैक्सन, सनी लियोनी सहित 50 हस्तियों की पुतले लगाए गए। सनी लियोनी भी है। ठीक है। WHO का कोरोना से मौतों के आकलन का तरीका अवैज्ञानिक है, एक केंद्र कह रहा है, हमारी केंद्र सरकार कह रही है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब भी केंद्र सरकार या हमारी सरकार के पक्ष में कोई अगर रिपोर्ट आती है तो बड़ा चढ़ाकर आप देखिए कि बड़े दिखाई जाती है। लेकिन हमारी सरकार के अगर आप देखिए कि विरोध में कोई रिपोर्ट आती है तो आप देखेंगे उसे नकार दिया जाता है। इससे सोच सकते हैं आप लोग जो भी आप सोचें। लेकिन WHO इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को जरूर रखना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल आते ही है। WHO की बात करें तो जिसे आप लोग हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। मंकी पॉक्स के खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय है। एक आप देख रहे हैं कि नया और आ रहा है मंकी पॉक्स, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय पर विचार नहीं। ये आप देखिए सरकार ने संसद में कहा है मंगलवार को, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय पर विचार नहीं कर रही है। सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना चाहती है। एक और बात बताऊं, देखिए नियम कानून लाकर कभी कहीं भी सफलता नहीं पाई जा सकी। इसमें एक ये हो सकता है कि आप देखिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, तो मुझे लगता है कि भले आप लोग सफलता पा सकते हैं। ठीक है। कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति भारत में झुकाव नगण्य है, या केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं। भारी हंगामे के कारण दूसरे दिन भी नहीं चली संसद। यह संसद भवन की आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। विपक्ष हंगामा करेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्णय चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। ये आप देखिए कि 2019 में 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो लद्दाख आपका और एक था आपका जम्मू कश्मीर। और आप देखें कि लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। आप देखेंगे दिल्ली ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी, लेकिन यहाँ दिल्ली की तरह आप देखिए कि चुनाव होंगे, विधानसभा होगी आपकी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको मालूम होगा कि ये आपका विधानसभा की चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव करता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है और आपके विधान परिषद के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे आर्टिकल 324 आप लोग पढ़े होंगे, संविधान का अनुच्छेद 324, इसमें आपका चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है।
और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उनके लिए हर राज्य में अपना एक चुनाव आयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो ये भी याद रखिए। श्रीलंका संकट से मुक्त की एस जयशंकर साहब करें। शत्रु संपत्तियों की कथित अवैध बिक्री की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, और सीबीआई हमेशा चर्चा में बना रहता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुई 2019 से अब तक लगभग 30,000 भर्तियां, एक केंद्र सरकार कह रही है। सदन स्थगित। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मानसून सत्य है, मुद्दों की बाढ़ आएगी ही। और इस तरह के कार्टून कई बार आप देखते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, और आपको उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो इस पर सोचा करिएगा, लिखा करिएगा। अभी आपने देखे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए कि आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वहीं आप देखिए कि उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा है, और विपक्ष की तरफ से अलवा ने नामांकन दाखिल किया है, और आप देखेंगे कि क्या रहेगा। फिर भी देखिए उनका, आप देखिए कि जगदीप जो झा एक तरह से धनकर, उनके जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खड़ा किया हुआ है। तो इसमें कोई दोहराय नहीं है, उनके पास काफ़ी बहुमत है, और वो कर लेते हैं व्यवस्था, जितनी कमी रह भी जाती है तो। और इसमें लोकसभा और आपकी राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। पायलट खेमे में से जूझ रहे गहलोत के खुद विश्वस्त विधायक हुए नाराज। ये राजस्थान की बात हो रही है। जैसा कि आपको बताया था कि राजस्थान में भी उठापटक कांग्रेस में जारी है। जयपुर इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि अशोक गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ चला था, लेकिन थम गया था वहाँ। अब आप देखिए कि फिर से यहाँ उठापटक शुरू हो गई। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थानी, और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और 2023 में आप देख रहे हैं कि चुनाव भी होना है यहाँ। तो क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पवार उनके भतीजे ने शिवसेना को खत्म किया है, रामदास कदम कह रहे हैं। ये देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है, और शिवसेना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी बाला साहब ठाकरे ने, ठीक है। उद्धव खुद चाहते थे भाजपा के साथ गठबंधन, इनके जो बागी सांसद है वही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव के विद्रोही रूप के बाद फिर शुरू हुई कांग्रेस विधायकों की लामबंदी। कांग्रेस को मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक वो अपने विधायकों को गिनती ही रहती होगी, हर राज्य में आप देखिए, कहीं वो चले ना जाए। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र का बढ़ेगा दायरा, बनेगी 14-18 नई नगर पंचायतें। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण भी है राजनीतिक दृष्टि से भी, और लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अभी तक अगर प्रधानमंत्रियों की सूची आप लोग उठा के देखेंगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा यहीं से निकल के आए हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री देखिए मोदी साहब को। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, बनारस है। 600 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर पंजाब सरकार अभी उलझन में है। आप देखिए पंजाब में चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आप देखेंगे कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था, आपने देखा भी होगा। और यहाँ विधानसभा में अगर हम बात करें तो 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी चंडीगढ़ आप देखिए इसकी राजधानी हो गई। मध्य प्रदेश में दायरा बढ़ने की कोशिश तेज करेगी ओवैसी और केजरीवाल। नगरीय निकाय चुनाव में दोनों की पार्टियों को मिली सफलता भाजपा कांग्रेस के सामने नई से सियासी ताकत की चुनौती है। और आप सभी जानते हैं देखिए कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में, एमपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ अभी तक आपने देखा है 2 ही पार्टियों की बात रही, या कांग्रेस या बीजेपी। अगर आप देखिए कोई तीसरा विकल्प आता है तो जनता स्वीकार करेगी, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो गया,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में आप देखिए कि इससे अलग करके छत्तीसगढ़ कर दिया गया था। क्षेत्रफल में आप दूसरे नंबर पर है, और जब तक छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा था ये पहले नंबर पर हुआ करता था। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, और यहाँ के शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये भी याद रखना चाहिए। अभी स्थानीय चुनाव हुए ना, यहाँ PFI के निशाने पर थी नुपुर, दिल्ली घर की हुई थी रेकी। ये आप देखिए कि वही नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये आप देखिए पटना के फुलवारी शरीफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आड़ में संचालित देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अतहर परवेज के मोबाइल फोन में कई राज बाहर आ रहे हैं। और आप देखेंगे नुपुर शर्मा की हत्या की मंशा से भारतीय सीमा में घुसा था पाकिस्तान का रिजवान। बिहार में नुपुर समर्थक पर हमला, पुलिस ने शुरू की जांच। कई जगह आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की थी इन पर, इन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। और इससे यकीन मानिए कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की खाई बढ़ती है, तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस भारत की आप देखिए कि सुंदरता अभी तक इसीलिए रही है कि यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का लोग बड़ी खुशी से रह सकते हैं। और इसमें अगर आप देखिए कि कोई भेदभाव होता है, कुछ भी होता है, वो नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखिए कि मुस्लिम राष्ट्र खुश होते तो पाकिस्तान उदाहरण देख लीजिए, कई मुस्लिम राष्ट्र हैं। और हमारे पड़ोसी हिंदुओं को ये नेपाल सबक है, श्रीलंका सबक है, भूटान सबक है। तो आप देखिए सभी एक होकर रहे तो ही फायदा, बाकी आप सभी जानते हैं जो भी हो। मारने के लिए पाक से आए व्यक्ति का भी दिया हवाला। ये नुपुर शर्मा के मामले अफसर तन से जुदा नारे का 1 साल पुराना वीडियो हुआ वायरल, जांच में सामने आया सच। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के विदेशी लिंक के नहीं मिले सबूत। ये आप देखिए कि अभी हाल ही में उदयपुर में एक हत्या हुई थी राजस्थान के, और अमरावती महाराष्ट्र में भी घटना हुई थी, यही नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई। क्योंकि आप देखिए इन्हीं के पक्ष में किसी कुछ बोला था, उन्होंने वीडियो शेयर किया था उसी के। तहखाने में पूजा के लिए व्यास परिवार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर में सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना करने और व्यास गढ़ी संभालने वाले व्यास परिवार की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और आप देखिए कि यहाँ भी जो आप देख रहे हैं ना, बनारस में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मंदिर मस्जिद का ज्ञानवापी परिषद में आप देख रहे हैं चल रहा है। तो आगे देखते रहिए, एक सामान्य जानकारी रखिएगा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि पूजा स्थल कानून जो आया था 1991 में, कि धारा 3 का उल्लंघन करता है। आप देखिए हकीकत में इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है, तो ये चिंता का कारण और बन गया है। क्योंकि इस कानून में साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी धर्म के लोगों को भूल जाना होगा, और 15 अगस्त को जहाँ भी जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी में रहेगा, उसका कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। उत्तराखंड में भारी वर्षा का रेड अलर्ट, दोनों समेत 7 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड देखिए इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। कैसे? ये कब की बात है? ये बात है आपकी सन 2000 में। कब? 2000 में इसे अलग किया गया था, 9 नवंबर सन 2000 में। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ चुनाव भी हुआ था। फोन टेपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त पांडे से की ईडी ने पूछताछ। ईडी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, इसके बारे में जान लीजिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ ईडी ईडी ईडी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अग्निपथ योजना के विरुद्ध दाखिल सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित। और 600 सीसी कैमरों से पकड़े गए लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले। ये लखनऊ में अभी आपने देखा है कि यहाँ भी पत्नी को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करना मानसिक फितौना है, यह हाईकोर्ट कह रहा है।
क्या कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, टिप्पणी कई बार करता रहता है, फिर भी समाज, एक तो आप देखिए हजारों साल का इतिहास इस तरह की भेदभाव हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल, ख़त्म करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और आप समझिए कि अगर हमारे पास जब न्यायपालिका नहीं थी, हमारे पास स्वतंत्र सरकार नहीं थी, हमारे पास स्वतंत्र पुलिस नहीं थी, तब क्या होता होगा। जो आप देखिए कि निचली ST SC है, इनके साथ क्या होता होगा, महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता होगा, सोच सकते हैं आप लोग। अरावली को छलनी कर जीवन ले रहे हैं माफिया। आप देखिए प्रशासनिक टीम पर कई बार हो चुके हैं कातिलाना हमले, सरकार को कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये आप देखिए ये कोई नई घटना नहीं है, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और अवैध खनन पर लगा प्रतिबंध तो अवैध खनन के खुले दरवाजे। और आप देखिए कि यहाँ अधिकतर सरकार के जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो मिलजुल कर ही एक साठ गांठ करते हैं। अगर वहाँ आप देखिए कि रेत या आप देखिए पहाड़ से पत्थर निकालने पर रोक लगी हुई है, तो वहाँ भी वो व्यवस्था कर लेते हैं माफिया। अयोध्या में लहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। और राम जन्मभूमि की बात होती है, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा अयोध्या। AKM ने MSP समेत अन्य मुद्दों पर सहमति को किया खारिज। संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। और आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का मतलब होता है कि कम से कम हमारी फसल का इतना तो मिलना चाहिए दाम। हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को तलब किया गया। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक सेमिनार में नगर की ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर पर थूकने के आरोपित हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फर पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। चलिए ये भी देखते रहिए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा। रिमांड पर मरगूम अहमद, खंगाला जा रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन। रेलवे वापस लेगा 11,000 रुपये में बेची राष्ट्रीय धरोहर। अब आप देखिए कल अगर न्यूज़पेपर में ना आता, सामने ना आता, तो ये चला गया था। स्वावलंबी भारत अभियान से 1.40 लाख समर्पित स्वयं सेवकों को जोड़ेगा संघ। RSS की बात हो रही, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। और आप देखते हैं कि एक हिंदुत्ववादी संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1925 में हुई थी, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर थे KB हेडगेवार, ठीक है। तो ये भी आप लोग। सावन में सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं महादेव साध्वी। अब घर से 300 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा केंद्र। अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, समय के साथ पैसे की होगी बचत। 30 को ही कंप्यूटर आधारित लेवल 4 और 6 की परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड की बात हो रही है। मंदांतरण से निपटने के लिए तैयार SGPC कर रही है तैयारी, यानी कि आप देखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कर रही है। सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर ही मिलेगा दिव्यांगता पेंशन, कोर्ट कह रहा है। नीट अंतर्वस्त्र विवाद ने पकड़ा तूल। आप देखिए NTA ने बनाई कमेटी। अभी आपने देखा है कि नीट का पेपर हुआ था केरल में, कई जगह पर आप देखिए कि अब प्रदर्शन भी हो रहा है। और इस तरह का ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई हुई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट में आप देखिए कि लड़कियों महिलाओं से कई बार आप देखते हैं इस तरह की बदतमीजी ही कहिए आप लोग। और आप देखिए बड़े बड़े एग्जामों में भी इस तरह की इतना वो नहीं होता है जितना, क्या इसमें कहा जाए, टिप्पणी की जाए। पुलिस कर्मियों में देशभक्ति, अनुशासन और संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। पंजाब की पूर्व मंत्री संगत के भतीजे ने स्वीकारी रिश्वत लेने की बात। कांग्रेस सरकार में जो मंत्री वन मंत्री रहे संगत सिंह गिलजिया, अब कांग्रेस डूब चुकी है, अब क्या है, अब तो आप देख रहे हैं कि उनके नेताओं पर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी पूरा बदला लेगी। PCI के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंची अरुणिमा सिन्हा। ये वर्ष 2020-21 में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रबंधन को लेकर भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा राज्य स्तरीय संगठन में खेल संहिता के उल्लंघन के खिलाफ पहली महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। झारखंड के CM सोरेन के विधायक प्रतिनिधि गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए कि झारखंड में भी बड़ा उठापटक चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड का ही नंबर आएगा। देख लीजिए बिहार से अलग करके बनाया गया था, कब की बात है, 15 नवंबर सन 2000 की बात है। रांची इसकी राजधानी है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। बिहार से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है।
तो ये भी याद रखिए। स्पाइस जेट 22 जुलाई से शुरू करेगी 26 नई उड़ानें। आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें वो खराबी भी आ रही है स्पाइस जेट में, एयरलाइन की बात, हवाई यात्रा, ठीक है। तो ये बात भी हो रही है, स्पाइस जेट के बारे में याद रखिएगा। फिल्मी निर्माता मणि रत्नम अस्पताल में भर्ती। न्यू जाने माने फिल्म निर्माता है मणि, इन्हें बुखार को पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंपावत में स्कूल बस वही सूझबूझ में से टला बड़ा हादसा। अभी आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड की, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी तरह की घटना हुई थी। नर्मदा में आपने देखा एक बस गिरी थी। आईआईटी कानपुर में स्थापित होगा लघु वन उपज का केंद्र। युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी निहंग को 10 साल की कारावास। आपने देखा होगा ये हरियाणा की कुंडली में किसी कानून विरोधी आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित निहंग मनप्रीत सिंह दोषी करार दिए गए। पोस्टमार्टम में पसंद के डॉक्टर को शामिल करने का आग्रह कोर्ट ने ठुकराया। राजधानी ये बता चुका हूँ, ये छोटी छोटी खबरें हैं, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये आप देखेंगे आदिवासी छात्र छात्राओं को जबरन खिलाए गए सड़े अंडे 19 बीमार। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। देखिए कोलकाता के बारे में जान लीजिए, वेस्ट बंगाल, और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि इसकी अगर सीमा आप लोग देखना चाहें तो इसकी सीमा आप देखिए कि उड़ीसा से लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और यह अगर आप लोग विधानसभा में देखें तो कितनी सीटें हैं, 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। कितनी? 16 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन आर्टिकल को भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। इन सबको महंगाई, कट्टरता का होता साया, इसे भी देखिएगा आप देख रहे हैं कुछ ही ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं आजकल घटना इस तरह की। एक कॉलम भी आंतरिक संघर्ष, ये भी कॉलम अच्छा लिखा जाता है, इसे भी देखते रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा। या भी कुछ दो छोटे छोटे आर्टिकल ही कहिए आप लोग। बेलगाम खनन माफिया जो आप देख रहे हैं हरियाणा में हुआ है, उसी पर आधारित है। सामान्य से कम वर्षा, प्रकृति के लिए सभी मौसम अनिवार्य है, लेकिन अब मौसम चक्र में बदलाव आ रहा गया है। सर्दियों में हिमपात कम हो रहा है और समय भी तय नहीं हो रहा है। पहले आप देखिए हम लोगों ने पर्यावरण से, जलवायु से काफ़ी आप देखिए क्या किया हुआ है, छेड़छाड़, तो उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। दूषित पेयजल से बिगड़ता स्वास्थ्य, औद्योगिक शहरीकरण और बढ़ती आबादी के साथ ही देश में जल प्रदूषण की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि लाखों लोगों की डेथ होती है जल प्रदूषण से। और आप देखिए कई शहरों में आप देखिए प्रदूषित जल ही पीते हैं लोग, तो उसी की बात हो रही है। तो इस पर भी ध्यान दें। जीएसटी पर आप देखिए नई जो कर व्यवस्था आई हुई है, आटा, पनीर, इस तरह के जो सामान लाए गए उसी पर विपक्ष आप देख रहे हैं कि हावी है। सत्ता पक्ष अपना बचाव कर रहा है, जिस तरह हमेशा होता है उसी तरह, ठीक है। इसे भी देख लीजिए। यहाँ एक मन खरी खरी अंतिम व्यक्ति की प्रथम पंक्ति, ये भी देख लिया करिएगा। मान सम्मान पर कांग्रेस में खींचतान, और ये जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आप देखिए। किसान पुत्र का उपराष्ट्रपति बनना, ये बीपी सिंह की सरकार में जगदीप धनखड़ खड़े हुए अकेले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने देवीलाल के समर्थन में अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। और अब देखिए कि ये उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आप देखेंगे एन पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत। वित्त मंत्रालय ने कहा है भारतीय मुद्रा की गिरावट में बेवजह चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हम लोग क्या रहता है कि हम लोग कोई बात होती है तो हम नीचे मतलब आप देखिए बुरे लोग, बुरी स्थिति में जो होते हैं उनसे तुलना करने लगते हैं। वही हाल है कि आप देखिए कि कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसकी तुलना और जो बुरी तरह से फेल हुआ है उससे करने लग जाइए। अगर तुलना करनी है तो आप देखिए टॉपर से करिए ना, तो वही देखा जाता है।
आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने कर्नाटक में श्री मल्लिकार्जुन पट्टना सहकारी बैंक ने नियमिता और महाराष्ट्र के नासिक जिला में गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आप देखेंगे अब इन दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। और एक बात याद रखिए, आरबीआई को हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मई में रिलायंस जियो से 31 लाख नए ग्राहक जुड़े। और पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य तेल पर बढ़ेगा रुपये में गिरावट का असर, बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिए कि जो हम लोग 80 रुपये खर्च कर रहे हैं लगभग कोई सामान खरीदने के लिए, वहाँ वो $1 में काम हो जा रहा है। तो आप देखिए हमारी करेंसी की हालत वो रही कह सकते हैं आप लोग। इजराइल और भारतीय कंपनी में साझेदारी। ये पतंजलि फूड्स खाद्य तेलों के मूल्य में भी कटौती करेगी। यात्री वाहनों का निर्यात जून 23 में 26% बढ़ा। ऑटो सेक्टर 5 से 6 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा, चंद्रशेखर कह रहे हैं। और स्टॉक करने से बढ़ने से चीनी उद्योग परेशान। अफ्रीकी देशों संग व्यापार सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। कौन कह रहे हैं? पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, बड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हमारे। भारत को एलएनजी की आपूर्ति करने में नाकाम रहा रूस, यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। और रूस आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण काफ़ी आप देखिए देश प्रभावित हो रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए लंबे समय से दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है। इसी तरह से आप देखिए गो एयर की 2 विमानों में तकनीकी खराबी के कारण हुई आपात लैंडिंग। ये कई जगह आप देख रहे हैं कि देखा जा रहा है। और 6 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर हुई। कोयला तस्करी मामले में 41 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दायर हुई है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। वी वरवर राव की याचिका पर एनआईए को नोटिस। भीमा कोरेगांव मामले की बात हो रही है। एनआईए के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। एनआईए इसे आप लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और राजस्थान का गैंगस्टर गुजरात में हुआ गिरफ्तार। सिर्फ कोयला आवंटन मनी में लॉन्ड्रिंग के तहत नहीं बनता अपराध, एक हाईकोर्ट कह रहा है। 1984 की दंगे में था शामिल गिरफ्तार। द्वारका जिला पुलिस ने 1984 के दंगे और हत्या के मामले में सजा पाए एक कैदी को गिरफ्तार किया है। वह साल 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था। निजी द्वेष से सीबीआई निदेशक के तौर पर नियुक्ति को दी गई चुनौती। वो जायसवाल के मामले की बात हो रही है। 44 वर्षों में पहली बार संसद प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी राष्ट्रपति। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच मतदान, आज संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी जो श्रीलंका है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास आला पेरुमा और कुमारा दिसानायके के बीच एक तरह से, अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच एक तरह से मुकाबला होगा ये, ठीक है। रिजल्ट देख लेंगे। पाक में आम चुनाव जल्द, लेकिन गठबंधन लेगा निर्णय, गृह मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी है। पाक की पूर्व मंत्री का आरोप, रूस ने गैस आपूर्ति को निशाना बनाते हुए यूक्रेन के शहरों पर तेज की बमबारी। आप देखिए कि इन दोनों के बीच कब युद्ध खत्म होगा, लेकिन इन दोनों देशों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चौथे दौर की वोटिंग में भी ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के चुनाव हो रहा है, उसी की बात हो रही है। और ये भारतीय मूल के ऋषि सुनक, यानी कि भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है, दादा दादी माता पिता किसी में से। सीपीईसी को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में पाकिस्तान चीन, यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात हो रही है, ठीक है। रिकॉर्ड तापमान से ब्रिटेन में जल रहे हैं घर, लोग बेहाल, देख लीजिए। मानसून में भी विशाल का ब्लू व्हेल का वाला मॉडल छत से लटका। ये आप देखेंगे कि अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में विशालकाय ब्लू व्हेल की कलाकृति को साफ करते सफाई कर्मी। और
94 फीट आकार का व्हेल का यह आइकॉनिक मॉडल छत से लटका है और इसे यहाँ 1969 में इंस्टॉल किया गया था। यह कलाकृति उस विशाल मदा व्यू ब्लू व्हेल की से प्रेरित है जिसे 1925 में दक्षिण अमेरिका की समुद्री तट पर मृत पाया गया था। इस विशाल का मॉडल को बनाने में 21,000 पाउंड फोम का उपयोग किया गया। अंदर से यह स्टील की एक पाइप की मदद से छत से जुड़ा है और ऊपर लटका हुआ प्रतीत होता है। रूसी दूतावास ने उठाया कोचीन पोर्ट पर जहाज रोके जाने का मामला। आंध्र प्रदेश में नक्सल कमांडर आरके की पत्नी के घर एनआई का छापा। ये नक्सलवादी आप देखिए हमारे ही देश के लोग होते हैं, वह अलग रास्ता चुन लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्रिकेटरों के लिए संकट बना बेस्ट क्रिकेट कार्यक्रम। चलिए इसे भी देखते रहा करिएगा, आपकी दिलचस्पी होती होगी तो मुझे लगता है आप लोग हर मैच देखते होंगे। मोदी की काशी में 345 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, यूपीसीए निर्माण कार्य कराएगी और 250 करोड़ के करीब की लागत आएगी निर्माण में। 95 करोड़ रुपए की प्रावधान कर चुकी है प्रदेश सरकार जमीन के लिए और 30 से 35,000 दर्शक क्षमता का हो सकेगा स्टेडियम और 80 से 90 करोड़ की सब्सिडी बीसीसीआई यूपीसीए को देगा, बाकी पैसा यूपीसीए खर्च करेगा। चलिए देखने को मिलेगा। अनीस रिद्धम को कांस्य याद युवा निशानेबाजी अनीस भानवाला और रिद्धम संघों ने मंगलवार को यहाँ आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता है। हर्षदा ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलन हर्षदा गरुड़ ने ताशकंद की एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं का 45 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। कोहली की मदद करना चाहते हैं गावस्कर, बार्सिलोना को फिर चमकाएंगे लेवानडोव्स्की। इतिहास में सबसे धीमा 3000 मीटर स्टीफल चेज फाइनल देख लीजिए। आईपीएल फ्रांचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका में खरीदी टीमें। सेना और खेल दोनों में सिर्फ तिरंगे के लिए लड़ता हूं, पंगाल करे। दूल्हे के बेस में बैंड बाजे के साथ सजी बग्गी में पहुंचे नए एसपी। हरियाणा पहुंचाने के लिए मुनीर को मिलते थे आप देखिए 80,000 रुपये। अमरनाथ यात्रा राजनीतिक और धार्मिक नेताओं पर हमले के षड्यंत्र में शामिल है। कश्मीर में स्कूल गए 3 छात्र लापता। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। सहारनपुर में 2011 के बाद दिखी विलुप्त मान लिए गए दुर्लभ गिद्ध। पहले आप देखते थे कि बहुत सारे गिद्ध देखते थे, जहरीली दवाओं के कारण आप देख रहे हैं खत्म हो गए। जहरीली शराब कांड में बरी हुए 13 लोगों के खिलाफ फिर शुरू हो गई जांच। ये पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अंडमान में नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन से एजेंसियां सतर्क। एक गुरुग्राम पंचकूला में बनेगी डीएनए टेस्ट लैब। 3 साल में साइबर जालसाजों ने पूर्वांचल के लोगों से ठगे 47 करोड़। जितना डिजिटल इंडिया की बात होती है उतना ठगे भी बढ़ती जा रही है। राशन पानी दवा सब नाले के पार, ग्रामीणों ने बनाया जुगाड़ का पुल। साइंस टेक का पार्ट है, इसे जरूर पढ़ा करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चंद्रमा की सतह पर पहली बार मनुष्य ने कदम रखा, रचा इतिहास। ये 1969 में आज ही चंद्रमा की सतह पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़े थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यान अपोलो 11 4 दिन की उड़ान पूरी करने के बाद चांद पर लैंड हुआ था। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग व एल्ड्रिन उसमें सवार थे। दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद पर 21 घंटे से ज़्यादा समय तक रुके थे। यूनेस्को के सुझाव में हुए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की शुरुआत। और एक क्या है, यूनेस्को की शुरुआत सुझाव पर 1966 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका आयोजन आप देखेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा किया गया था। फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। वह समय दुनिया के 181 चेस संगठन इसके सदस्य हैं, 181। वहीं यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। जबली कुमार के नाम से जाने जाते थे अभिनेता राजेंद्र कुमार। लोकप्रिय अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 1929 में आज ही अविभाजित भारत के सियालकोट में, अब जो पाकिस्तान में पड़ने लगा है, पंजाब प्रांत में हुआ था। उन्होंने 1949 में फिल्म पतंगा
और 1950 में जौगन में छोटी भूमिकाओं से करियर की शुरुआत की। 1997 में आई मशहूर फिल्म मदर इंडिया से उन्हें खास पहचान मिली। उनकी 1963 में आई फिल्म में मेरे महबूब बेहद ही सफल रही और इसके लोकप्रियता के बाद राजेंद्र कुमार सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दौर था जब उनकी ज़्यादातर फिल्में लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रहती थी। इस सिल्वर जुबली के कारण उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाने लगा था। 100 ईयर शो का विशेष आकर्षण टेम्पेस्ट सुपरसोनिक जेट फाइटर ए ब्रिटेन के फार्डवारा 12 ईयर शो में अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाओं से लैस विमानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये आप देखेंगे ब्रेन कैंसर के नए इलाज की संभावनाएं बढ़ी। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में कैंसर कोशिकाओं के फैलने के बारे में एक गहन अध्ययन को पूरा किया है। क्या होता है मेलेनोमा ब्रेन मेटास्टेसिस? ये आप देखें, ब्रेन मेटास्टेसिस कैंसर सेल का एक प्रकार है और ब्रेन मेटास्टेस तब होता है जब कैंसर की कोशिकाएं अपने मूल स्थान से दिमाग तक फैल जाती है। और दरअसल कोई भी कैंसर दिमाग में फैल सकता है, लेकिन मस्तिष्क मेटास्टेस होने की सबसे अधिक संभावना फेफड़े, स्तन, बृहदांत, गुर्दे मेलेनोमा है। और ब्रेन मेटास्टेसिस मस्तिष्क में एक ट्यूमर या कई ट्यूमर बना सकता है। जैसे जैसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बनते हैं वे उस पर दबाव बनाते हैं और आसपास के मस्तिष्क के ऊपर के कार्य को बदलते हैं। यह सिर दर्द, व्यक्तित्व परिवर्तन और स्मृति हानि और आप देखेंगे दौरे जैसे लक्षणों का कारण बनता है। इस कारण यह काफ़ी खतरनाक भी होता है। बचपन का अकेलापन शराब की लत के लिए हो सकता है जिम्मेदार, ये भी देखते रहा करिएगा। धरती के ध्रुवों में पहुंच सकता है सौर तूफान। $13 के बिल पर मिल गई 3000 की टिप। ए पेंसिल्वेनिया के अल्फ्रेडो पिज्जा कैफे की घटना है। चलिए देखिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें। यह मेरा स्टाइल, बिग बॉस, अमिताभ बच्चन की बात हो रही। महानायक इंडस्ट्री में आने से पहले रणबीर कपूर की फिल्में देखा करती थे। -1-2 वेब सीरीज में रिश्वतों का नया ताना बाना ऐसा दोहराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए वो बीते दिन क्रिएट किया। तेहरान में नजर आएगी मानुसी, बहुत प्यार से बनाया है केसरिया गाना। अयान सोच बदलने की कोशिश। इकबाल, सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन होता है। ब्रैड पिट। चलिए तो फिलहाल आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।